वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आज विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज यूपी का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी योगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे आज, और सदन की कार्यवाही से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया जाएगा और ये बजट 7 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसे आज योगी सरकार जो है वो पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करने वाले हैं। सदन की कार्यवाही से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो बेहद अहम आज का दिन, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है तमाम वर्गों के लिए, चाहे बात कर ले किसान की, महिलाओं की या फिर उद्योग की, क्या कुछ खास होने वाला है देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से लगातार जो उत्तर प्रदेश है वो विकास की राह पर है, लगातार वहां विकास हो रहा है और लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है। सदन की कार्यवाही से पहले योगी कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट में ही बजट को मंजूरी दी जाएगी और ये बजट फिर पेश किया जाएगा विधानसभा में। आपको फिर हम बता दें कि 7 लाख करोड़ रुपए का बजट ये होने वाला है, जिसे योगी सरकार आज पेश करेगी, जिसमें तमाम वर्गों के लिए आखिर क्या कुछ होता है इस पिटारे में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम जो वर्ग हैं वो कयास लगाए हुए हैं, उम्मीदें लगाए हुए हैं। जिस तरीके से योगी सरकार के वादे रहे हैं, तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ खास होगा इस बजट में। उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तो हर तरफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हुआ है, कानून का शासन लागू हुआ खासतौर से, और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमा है। मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की घोषणा की थी। ये बजट उसी दिशा में है। देखिए, ये तो हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वांगीण विकास करने के लिए ये बजट सहायक होगा, इतना ही हम कह सकते हैं। जितना भी हमारा बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर खास तौर से ध्यान दिया गया है और ये जो क्षेत्र आपने बताए, ज्यादा से ज्यादा नौकरी रोजगार के अवसर मिले युवाओं को, और महिला सशक्तिकरण की बात लगातार चल रही है, तो महिलाओं के जन्म से लेकर और उनकी शादी तक का इंतजाम पहले से ही किया गया है और हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि एक संतुलित बजट जो उत्तर प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ा सके और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मुख्यमंत्री जी का घोषणा है उस दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमने आपको बताया कि आज यूपी विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बजट में आखिर क्या कुछ खास होने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, देखिए, जिस तरीके से आज बजट पेश किया जाना है, इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? निशु, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की, तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है। हालांकि अगर निशु बात की जाए बजट के अनुमान की, तो 7 लाख से ज्यादा का ये बजट, 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बताया जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट 7 लाख करोड़ का बजट होने वाला है। जी निशु, और देखिए, अगर बात की जाए इस बजट में जो तमाम जो अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। साथ साथ जो आवश्यकताएं हैं उत्तर प्रदेश में, फिर वो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के सृजन करने की बात हो, फिर महिलाओं की बात हो, या फिर किसानों की बात हो, या फिर AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात हो, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करने की बात हो, तो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रयास है वो लगातार प्रदेश सरकार का है। और इसी के क्रम में इस बार का जो बजट कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से केंद्रित होगा। और बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगातार बढ़ावा देने का प्रदेश सरकार का निःशुल्क प्रयास है और आज के बजट में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा देने के लिए जो अलग प्रावधान है, अलग जो बजट है, वो आज के बजट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जो नए इन्वेंशन किए जा रहे हैं और नई तकनीक के माध्यम से किसानों को नए तरीके के उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने का जो प्रयास है उसको प्रोत्साहित करने के प्रावधान भी इस बजट में रखा जाएगा। इसके साथ ही जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको डेवलप करने के साथ में काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ये जो तीर्थ स्थान जो है, यहाँ पर भी जो बड़ा बजट जो लगाना है और वहां पर जो विकास कार्य करने हैं
उसको भी कहीं ना कहीं इस बजट में रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए महिलाओं की, तो लगातार महिलाओं के उत्थान का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या महिलाओं को रोजगार सृजित कराना हो या महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाना हो, तो लगातार हर उस दिशा में काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के बजट में महिलाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए रोजगार की, तो रोजगार को लेकर जो जो युवा है, उन युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ओडीओपी की अगर बात की जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं पूरे बजट में रखा गया है। और ये निश्चित तौर पर अगर बात की जाए बजट की, तो एक बड़ा बजट जरूर देखने को मिलेगा। योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट देखने को मिल रहा है निशु जी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बजट में जो राजकोषीय खर्च है, यानी जो स्टेट के द्वारा खर्च होता है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर निशु अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अगर बात की जाए, तो लगातार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात प्रदेश सरकार की तरफ से और मुखिया की तरफ से की जा रही है। और उसके क्रम में कहीं ना कहीं जब अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, तो ऐसे में जो खर्चे हैं उनमें कटौती करने की बेहद आवश्यकता है। इसके साथ ही अलग अलग जो आयाम है उन्हें उत्पन्न करना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि इस बजट में जो प्रावधान रखा गया, देखा जा रहा है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बजट होगा, इसमें सरकार की तरफ से जो खर्च है वो कम होगा, और जो अलग अलग जो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उनको इस बजट में रखा गया है निशु। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की विकास की रफ्तार देने के लिए इस बार का जो बजट है उस पर केंद्रित होगा। और साफ तौर पर जो अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर जो औद्योगिक इकाइयां लगाने की बात हो या बड़ी संख्या में टूरिज्म हब बनाना हो अलग अलग जगहों पर, इसके साथ ही जो जो गाँव है उत्तर प्रदेश के, उन गाँवों में जो तय किया गया कि उन गाँवों को आदर्श गाँव बनाया जाएगा और वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्टों को बुलाने का प्रयास किया जाएगा कि जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव जब आदर्श गांव बन जाएंगे, तो वहां पर ये प्रयास होगा कि लोग वहां पर जाएं और देखें समझें कि उत्तर प्रदेश की जो गांव है वहां पर कैसा डेवलपमेंट है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है, एयर कनेक्टिविटी देने की बात की जा रही है, रोड कनेक्टिविटी देने की बात की जा रही है, तो इससे न केवल बल्कि शहर का विकास होगा, बल्कि जो ग्रामीण अंचल है उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी कहने का डेवलपमेंट जाता हुआ नजर आएगा। वहां के लोगों को भी कहने का विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर शहरी इकाइयों से लेकर ग्रामीण अंचल तक जो विकास की जो रफ्तार है उसको देने का प्रयास इस बजट में देखने को मिलेगा। अनिकेत, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश है वो विकास की राह पर अग्रसर है। जिस तरीके से यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, तमाम जो योजनाएं यहाँ पर चलाई गई हैं, चाहे बात हो व्हीकल्स को लेकर, जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं वो बेहद सराहनीय है। इसी के साथ अगर बात की जाए इस बजट के बारे में, तो जैसे लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो क्या उसकी झलक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं को और किसान को साधने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर निशु अगर बात बजट की हो, तो हाँ, आगामी लोकसभा को कहीं ना कहीं ध्यान में जरूर रखा जाएगा। और केंद्र सरकार का अगर हम बजट देखें, तो केंद्र सरकार का बजट भी कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा के चुनाव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। अब ऐसे में जब आज उत्तर प्रदेश सरकार का जब बजट आ रहा है निशु, तो साफ तौर पर आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ये बजट जरूर होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के विकास की, तो अभी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो उत्तर प्रदेश में भी बाकी रह गए हैं। अगर बात की जाए हाईवे की या फिर मेट्रो रेल लाइन को बढ़ाने की, उस पर भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कनेक्टिविटी पर पूरी तरह से फोकस उत्तर प्रदेश सरकार का है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट को लेकर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, फिर वो चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगहों पर जो एयर कनेक्टिविटी उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, उसके साथ ही चाहे रेल कनेक्टिविटी की देखें, तो लगातार निशु रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर हम सड़कों की बात करें, तो लगातार जिस तरह से एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बनते जा रहे हैं, तो उससे लगातार कहने का रफ्तार मिलती हुई प्रदेश को नजर आ रही है। और इससे न केवल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि कनेक्टिविटी के माध्यम से जो व्यापार है, जो रोजगार है, फिर वो चाहे आयात करना हो या फिर निर्यात करना हो, उस पर भी कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली है। तो साफ तौर पर इस ऐसे माध्यमों से लगातार ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया जाए। जिस तरह से प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ निशु कहते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था उसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाना है, तो उस दिशा में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम आज के बजट में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में तब्दील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो आज जो है वो बजट पेश किया जाएगा विधानसभा में, जिसको लेकर अभी कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी।